नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है तुम्हारा रीजनिंग का दिशा परीक्षण का 8वां भाग होने वाला है। कौन सा होने वाला? 8वां भाग होने वाला। देखो दोस्तों, इसमें भाग ज़्यादा इसलिए बन गए क्योंकि मैंने 1 घंटे की क्लास बहुत कम कराई है। 1 घंटे से थोड़ा कम ही रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग बोर भी हो जाते हैं क्लास को देखते देखते और बोलते हैं कि इतना ज़्यादा मत कराओ क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा। उस वजह से मैंने इस क्लास को थोड़ा छोटा रखा। तो ध्यान रखना। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि 8 क्लास हो गई, अभी दिशा परीक्षण ही ख़त्म नहीं होने पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि टॉपिक पूरा टोटल होना चाहिए, चाहे उसमें कुछ भी भाग बने। अब इसमें 8 भाग बन गए। अब मान के चलो कि इसमें 8 भाग बन गए, क्या तुम्हारे लिए नुकसान है या मेरे लिए नुकसान है या किसी के लिए भी नुकसान नहीं है? सोचने वाली बात इसमें है, ये है कि पूरे टॉपिक होने चाहिए, चाहे कितने भी भाग बन जाएं, चाहे कितने भी भाग बन जाएं, क्योंकि आगे होने वाली परीक्षाओं में ये चैप्टर देखने को आपके लिए आपको मिलते हैं। और जब देखने को मिलेंगे तो आपको क्वेश्चन करने ही करने होंगे, ठीक है। और आज जो 8वां जो भाग होगा वो होगा तुम्हारा परछाई पर आधारित क्वेश्चन। मैंने पहले भी बताया तुम्हें कि परछाई पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा कि दाएं बढ़ रही है बाएं बढ़ रही है, उस प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं उसी प्रकार का तुम्हें पहले मैं बेसिक बताऊंगा। फिर बेसिक बताते हुए जब तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा जब आपके समझ में आएगा हाँ क्या है। लेकिन परछाई से संबंधित जो क्वेश्चन बताऊंगा मैं उनका बेस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन ये है कि मैं जो भी बताऊंगा तुम्हें बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। और मेरे पास एक नहीं दो दो ट्रिक है, एक नहीं दो दो ट्रिक हैं। पहले बेसिक से समझोगे कि इसमें बेसिक से मुझे बताना है तुम्हें कि वो ट्रिक कैसे कैसे लागू करनी है तुम्हें और कैसे कैसे आधारित पर करनी है। उस ट्रिक का ही बेस बताऊंगा मैं तुम्हें। क्या बताऊंगा? उस ट्रिक का ही बेस बताऊंगा। और बेस में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम 1 सेकंड या 2 सेकंड में उस क्वेश्चन को कर जाओगे। देखना किस प्रकार क्वेश्चन करना है। परछाई पर संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो घबरा जाते हैं उस क्वेश्चन को देख करके, लेकिन उस क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। अब देखोगे, बहुत ही अच्छी तरह से देखोगे ना, तो आपको वास्तव में क्लास अच्छी लगेगी। और आपको क्लास वास्तव में अच्छी लगे तो उस लाइक और शेयर जरूर कर देना। देखो दोस्तों, एक बात मैं पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि मैंने जो चैनल बनाया है तुम्हारे यूट्यूब, मतलब मैं यूट्यूबर बनना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे तरह स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। रियल बात तो ये है, मैं कोई सर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ या बड़ा भाई हूँ, कोई भी तो मान सकते हो, ठीक है। मैं कोई सर वगैरह नहीं हूँ, कोई भी सर कह के नहीं बात नहीं करेगा, ठीक है। मेरे पास फ़ोन आते हैं वो सर बोलते हैं, नहीं सर कोई नहीं बोलेगा, अपना छोटा भाई या भाई मान करके आप बोल सकते हो, ठीक। दूसरी कंडीशन, मैं कोई यूट्यूबर बनना नहीं चाहता हूँ। आप सब्सक्राइब बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, क्या आप सब्सक्राइब बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं, जितने भी गरीब भाई बहन हैं, जितने भी गरीब स्टूडेंट हैं, जितने भी गरीब छात्र हैं, ध्यान रखना उन लोगों के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और जो हमारा जो चैनल है ना, पूरे चैनल को शेयर करना, क्योंकि उनके लिए रीजनिंग और मैथ बिल्कुल फ्री पढ़ने के लिए मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो परचेस नहीं कर पा रहे, बैच को परचेस नहीं कर पा रहे। और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के पास, आजकल तो हर व्यक्ति के पास फ़ोन होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा तो होता ही है, तो वो अपने फ़ोन से घर पे ही तैयारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? घर पे ही तैयारी कर सकते हैं और फ्री में कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन एक और बनती है कि हर व्यक्ति के पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है, हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। हाँ तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के पास फ़ोन है। चाहे देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी के पास बड़ा फ़ोन होता है, किसी के पास छोटा फ़ोन होता है, लेकिन हर व्यक्ति के पास में फ़ोन होता है। जब हर व्यक्ति के पास में जब फ़ोन होता है तो मैं इतना भी जानता हूँ कि उस व्यक्ति के फ़ोन में महीने का रिचार्ज जरूर होगा। क्या होगा? महीने का रिचार्ज जरूर होगा। क्योंकि मैं इस बात को भी जानता हूँ कि आज के ज़माने में कोई भी फ़ोन ऐसा नहीं चला रहा है कि जिसने खाली कॉलिंग के लिए फ़ोन ले रखा हो। किसके लिए? कॉलिंग के लिए फ़ोन ले रखा है, उसने ले रखा है, नेट भी चलाता है, सारी चीज़ चलाता है। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये भाई, नेट का तो खर्चा जो होगा वो तो तुम्हारा होगा ही होगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये, जो नेट का जो खर्चा होगा वो तो तुम्हारा हो ही रहा है। तो उसमें बिल्कुल तुम्हारे लिए जो हमारी जो क्लास हैं बिल्कुल फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप उन क्लासों को देखोगे और वो जब इन क्लासों को देखेंगे, जो तुम उन पर शेयर करोगे तो उन क्लासों को देखेंगे वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर बच्चे के पास में ये पहुंचना चाहिए, हर स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं,
बड़े हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उन सब के पास में पहुंचना चाहिए। तो देखो अब मैं दिशा परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा और उन्हें उनका पहले बेस बताऊंगा, चाहे टाइम कितना भी लग जाए, फिर उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। देखेंगे ये लंबा प्रोसेस है, इसमें थोड़ा, इसमें 2 या 3 क्लास बन सकती हैं। 2 या 3 क्लास बनने के बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे, देखो पहले मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि दिशा कितनी दिशाएं होती हैं। तो देखेंगे, एक तो तुम्हारी पूर्व होती है और एक उत्तर होती है, एक पश्चिम होती है और एक उत्तर होती है और एक होती है तुम्हारी दक्षिण। और इससे भी अलावा 4 दिशाएं और होती हैं, उन्हें बोलते हैं उपदिशाएं। ये 4 दिशाएं हो गई, ये पूर्व हो गई, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके अलावा भी तुम्हारी दिशाएं होती हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये 4 दिशाएं होती हैं तुम्हारी, ये उपदिशाएं होती हैं, ये दिशाएं होती हैं, ठीक है। इन चीज़ों को सब जानते होंगे और ये ही तुम्हें देखने के लिए ऑप्शन में मिलेंगी। और कोई दिशा तो होती नहीं है जो ऑप्शन में मिलेंगी। ऑप्शन में कौन सी मिलेंगी? पूरब मिल सकता है, पश्चिम मिल सकता है, उत्तर मिल सकता है और तुम्हारा दक्षिण मिल सकता है, और उत्तर पूरब भी मिल सकता है, दक्षिण पूरब भी मिल सकता है, उत्तर पश्चिम में मिल सकता है, दक्षिण पश्चिम में मिल सकता है। 8 दिशाओं में से 4 विकल्प में जरूर देखने को मिलेंगी तुम्हें। ये बात तुम भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, एक एक टॉपिक को समझाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन दिशाओं में से ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में ऐसी भर जाएगी कि हाँ वास्तव में क्वेश्चन सही करा रहा हूँ, ठीक है। बस सिर्फ और सिर्फ देखना है तुम्हें कैसे कैसे होगा। और इससे भी पहले मुझे बेस बताना होगा। ये बेस जो बता रहा हूँ मैं, ट्रिक का ही बेस बता रहा हूँ, कैसे कैसे ट्रिक लगनी है, ना कि उसका बेस बता रहा हूँ। ऐसे बेस बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहले तो मैं ट्रिक का ही बेस बता रहा हूँ, ये ट्रिक फॉलो करनी है तुम्हें, ठीक है। अब देखोगे, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हारा उत्तर पूर्व अगर ऑप्शन में आ जाए तो ये कभी भी ऑप्शन में ठीक नहीं होगा, इसे काट दोगे, ठीक है। ये तुम्हारा ऑप्शन कभी भी उत्तर पूर्व हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब बची 3 में दक्षिण पूर्व भी नहीं होगा। आंसर तुम्हारा 4 विकल्पों में से आंसर तुम्हारा कभी भी दक्षिण पूर्व भी नहीं होगा और ना ही उत्तर पश्चिम होगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम भी तुम्हारा आंसर नहीं होगा। अब बोलोगे कि भैया उत्तर पूर्व भी नहीं होगा, दक्षिण पूर्व भी नहीं होगा, उत्तर पश्चिम भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा? बताऊंगा, देखो। और दक्षिण पश्चिम भी आ जाए ऑप्शन में, दक्षिण पश्चिम में आ जाए तो ये भी कभी आंसर नहीं हो सकता, ये भी कभी आंसर नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस चीज को। अब भैया बचे हमारे पास 4, क्या बचे? 4 ऑप्शन बचे और 4 ऑप्शन में से इनमें से जरूर होंगे। भाई इन्हें भी तो दे सकता है ऑप्शन में, इन्हें भी दे सकता है और इन्हें भी दे सकता है। तो ध्यान रखना, कभी भी उत्तर पूर्व आ जाए तो ये कभी तुम्हारा आंसर नहीं होगा। तो इस पे तो कभी, ये तो हमेशा गलत रखना है तुम्हें अपने दिमाग में, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। और ना ही ऑप्शन होगा ये वाला, और ना ही उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भी नहीं होगा। और ध्यान रखना कि एक पूर्व को भी काट दो, कभी भी पूर्व भी तुम्हारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। और ना ही आंसर तुम्हारा पश्चिम होगा। क्या होगा? ना ही आंसर पश्चिम होगा। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। ये मत सोचना कि भैया ये कैसी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक और शानदार ट्रिक बता रहा हूँ। ध्यान रखना, ऑप्शन में अगर ये 6 आ जाएं, 1 2 3 4 5 6, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ये कभी तुम्हारे आंसर नहीं होंगे। अब बोलोगे भैया अब तो 2 ही बचे, इनमें से भी एक काट दो, ना, एक भी नहीं काटेंगे। अब ये जो ऑप्शन होंगे इन्हीं में से तुम्हारा आंसर होगा। अब पहचानना कैसे है कि उत्तर आंसर है कि दक्षिण आंसर है? परीक्षा, तुम्हारा परछाई से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, अगर इन 6 में से ऑप्शन आए तो ये तो आंसर तुम्हारे कभी हो ही नहीं सकते। ध्यान रखना, आंसर किस में से होंगे? एक तो उत्तर में से होगा और एक दक्षिण में से होगा, ठीक है।
अब सोचोगे कि भैया इनमें से कौन से में लगाएंगे, ये भी बताऊंगा तुम्हें मैं। देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास वास्तव में अगर टाइम है तो क्वेश्चन को बारी से करना, अगर टाइम नहीं है तो इस वाले दक्षिण पर टिक लगाना, क्योंकि ये जो आंसर होता है ये 99% क्या होता है, सही होता है। 99% सही होता है। मान के चलो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है और तुम्हारा पेपर क्लोज होने वाला है, ठीक है, पेपर एग्जाम क्लोज होने वाला है। अब तुम्हें क्या करना है कि भाई अब हमें इतना टाइम नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को हल करें, तो आपको ऑप्शन चुनना है दक्षिण। कौन सा चुनना है, दक्षिण पर लगा के आ जाओगे, क्योंकि 99% ये सही होता है। 1% उत्तर होता है, क्या होता है, उत्तर दिशा बैठेगी 1% सही, और 99% बैठेगी तुम्हारी कौन सी सही, दक्षिण सही। तो जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन आपको करके आना परछाई का, तो दक्षिण पर टिक लगा के आना, ना कि उत्तर पर, ठीक है। 4 ऑप्शन तुम्हें देखने को मिलेंगे, इनमें से कोई भी हो ही नहीं सकता। 2 ऑप्शन तुम्हें देखने हैं परछाई वाले में, या तो दक्षिण या उत्तर होगा आंसर। 99% दक्षिण होगा, 1% उत्तर होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब नेक्स्ट देखोगे, अब यहां से कहानी खत्म, ठीक है। अगला स्टेप, ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत अच्छी देखना, बहुत ध्यान से। अब मैं एक बार क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, लेकिन क्वेश्चन को करेगा कोई नहीं, ठीक है, क्वेश्चन को हल कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन से मैं समझ आऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं, इन चीजों को देखेंगे। सुबह के समय विवेक और प्रताप, सुबह के समय विवेक और प्रताप एक दूसरे की ओर देखते हुए एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप का मतलब है बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। तब प्रताप की छाया प्रताप के दाएं पड़ रही है। बताइए विवेक किस ओर देख रहा है। और ये क्वेश्चन है, देखेंगे बहुत अच्छी तरह से। पहला ऑप्शन है इसमें पूर्व, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण। देखेंगे, देखो मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है तुम्हें, बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे। देखो मैंने सिर्फ तुम्हें एक चीज बताई है कि पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन हल नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस क्वेश्चन से बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें ट्रिक से क्वेश्चन करना है। किससे करना है, ट्रिक से क्वेश्चन करना है, बहुत शानदार क्वेश्चन करना है। पहले मैं अभी तुम्हें बेस ही बताऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा बेस करने में, लेकिन ये क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी था। क्यों था बताऊंगा। सुबह के समय विवेक और प्रताप,
सुबह के समय विवेक और प्रताप एक दूसरे की ओर देखते हुए एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। तब प्रताप की छाया प्रताप के दाएं पड़ रही है। बताइए कि विवेक किस ओर देख रहा है। मैंने एक चीज बताई कि कभी भी पश्चिम तो आंसर हो ही नहीं सकता, ओ सॉरी पूरब तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो पूरब को काट देंगे। ठीक है, अब पश्चिम भी मैंने बोला है कि पश्चिम भी नहीं होगा तो पश्चिम को भी काट देंगे, मैंने बोला है पहले ही। ठीक है, तीसरी कंडीशन कि उत्तर और दक्षिण दे रखे हैं। अब क्या दे रखा है, उत्तर और दक्षिण, इनमें से ही आंसर होगा। मैंने पहले ही बताया इनमें से ही आंसर होगा। अगर आपके पास टाइम है तो हल करेंगे क्वेश्चन को, अगर टाइम नहीं है तो दक्षिण पे लगाएंगे, क्योंकि 99% ये दक्षिण सही होता है और उत्तर 1% सही होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से समझ में आ रही है। अब देखेंगे, अब मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, देखोगे कैसे कैसे करने। देखो इस क्वेश्चन में है ना, तुम मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन को थोड़ा भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। देखो सुबह या सूर्योदय, ये दोनों एक ही बात होती हैं, या तो सुबह या सूर्योदय ये एक ही बात होती हैं। अब देखेंगे शाम, और शाम को क्या बोल देते हैं, सूर्यास्त। ठीक है, सूर्यास्त बोल देते हैं। और देखो एक आता है दोपहर, और एक होता है तुम्हारा रात, और एक होता है एक दिन। ठीक है, देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन को भूलो थोड़ी देर, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि सुबह को सूर्योदय बोलते हैं। सुबह का जब टाइम होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सुबह और सूर्योदय। ठीक है, और शाम और सूर्यास्त एक ही चीज होती है, और एक दोपहर और एक रात और एक दिन। ठीक है, इन चीजों को समझोगे तो ध्यान रखना। एक टॉपिक मैंने बता दिया, दूसरा टॉपिक है ये वाला। अगर क्वेश्चन में सुबह सूर्यास्त मतलब सुबह का टाइम, जैसे कि सुबह के समय, ठीक है, सुबह के समय अगर इस प्रकार लिखा हुआ आ जाए तो इस चीज को तुम्हें राइट मानना है। कौन सा, दायां मानना, दायां। राइट मानना है और दायां मानना है। क्या मानना है, दायां। ठीक है, इसे क्या मानना है, दायां। ठीक है, अब शाम की बात आए, शाम को ही हम सूर्यास्त बोलते हैं। जब शाम की बात आए तो शाम के समय को हम सूर्यास्त भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आ जाए शाम के समय, क्या आ जाए, शाम के समय, इस वजह से मैंने क्वेश्चन लिखा है कि इन चीजों को मैं समझा सकूं इसे यहां पर रख करके। ठीक है, शाम के समय आ जाए तो यहां पर क्या लिखना है तुम्हें, लेफ्ट, यानी कि बायां। ठीक है, अगर सुबह का टाइम हो तो क्या लिखना है तुम्हें, राइट, और शाम का टाइम हो क्या लिखना है, लेफ्ट। अब बात आती है कि भैया इनका क्या होगा, अगर ध्यान रखना, अगर आ जाए दोपहर के समय, क्या आ जाए, दोपहर के समय, तो ऑप्शन में तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगी, CND, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है कि दोपहर के टाइम में जो हमारी जो धूप होती है, जो प्रकाश होता है हमारे बिल्कुल जस्ट ऊपर होता है, तो कभी छाया बन ही नहीं सकती। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि भैया बनती है कि नहीं बनती है, नहीं बनती है। अगर दोपहर का टाइम आए तो CND लगाना, ध्यान रखना इस बात का। CND का मतलब होता है कि ज्ञात नहीं कर सकते। अगर दोपहर का टाइम आए तो क्वेश्चन को देखते ही बोल देना है कि ज्ञात नहीं कर सकते। अब रात की बात आए, क्या रात में सूर्य निकलता है, नहीं निकलता, तो प्रकाश होता ही नहीं। जब प्रकाश नहीं होता है तो छाया किधर जाएगी, किधर भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन तुम्हारा गलत हो जाएगा। इसमें भी CND लगाना है, ज्ञात नहीं कर सकते। CND लगाना, ज्ञात नहीं कर सकता। अगर रात का, जैसे कि उसने बोल दिया कि रात का समय आ गया तो क्या देखना है, CND, ज्ञात नहीं कर सकते। और खाली एक दिन आ जाए, एक दिन विवेक और प्रताप एक दूसरे की ओर देखते हुए ऐसे आ जाए, तो एक दिन में तो पता ही नहीं चल रहा,
भाई जब प्रकाश पड़ेगा ही नहीं, एक दिन में तो पता ही नहीं चलेगा कि सुबह का टाइम है कि शाम का टाइम है। जब सुबह शाम का टाइम नहीं पता चलेगा तो क्वेश्चन कैसे सही होगा, कैसे भी नहीं होगा। तो सी एंड डी ऑप्शन में ये देखने को मिलेंगे तुम्हें, सी एंड डी। तो दोपहर अगर लिखा हुआ आ जाए तो सी एंड डी बोलना है कि ज्ञात नहीं कर सकते। रात का समय आ जाए तो क्या करना, ज्ञात नहीं कर सकते। एक दिन लिखा आ जाए तो सिर्फ एक दिन लिखा आ जाए तो क्या करना है, क्वेश्चन को देखते ही सी एंड डी ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, 2 टॉपिक हो गए। अब देखेंगे तीसरा टॉपिक देखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखेंगे। देखो टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अगर क्वेश्चन में तुम्हें दे दे कि एक तो सुबह दे रहा है, जैसे कि क्वेश्चन में दे रहा है सुबह का समय, तो सुबह का समय हम क्या लगाएंगे, आर। मैंने पहले ही बताया कि सुबह का टाइम में क्या लगेंगे, आर लगाएंगे। दूसरी कंडीशन आप देखोगे किसके दाएं बाएं पड़ रही है, दायां पड़ रही है या बायां पड़ रही है। तो इसने बोला है कि छाया प्रताप की दाएं पड़ रही है, दाएं। देखो दाएं पड़ रही है, दाएं पड़ रही है। जब ये दाएं पड़ रही है तो इसका भी एक क्या बनेगा, राइट। इस प्रकार क्वेश्चन को रखना है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को रखना है। सुबह का एक राइट हो गया, अगर सुबह है तो क्वेश्चन की शुरुआत में भी भाई सुबह शाम का भी एक राइट होगा, और एक राइट उसने दे रखा है दायां, तो 2 राइट हो गए। तो हमेशा ध्यान रखना 2 राइट बनेंगे, 2 राइट बनेंगे तो हम कहेंगे उसे दक्षिण। क्या बोलेंगे, दक्षिण। और 2 लेफ्ट बनेंगे क्वेश्चन में। भाई देखो लेफ्ट भी बन सकते हैं, मान के चलोगे यहाँ के शाम लिख दिया तो शाम का एक लेफ्ट लिखेंगे और यहाँ बाएं लिख दे तो हमारा क्या होगा, फिर भी लेफ्ट होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, अगर 2 राइट हैं तो दक्षिण, 2 लेफ्ट हैं तो उत्तर। क्या बनेगा, उत्तर, उत्तर दिशा बनेगी। 2 राइट हैं तो दक्षिण दिशा, सॉरी गलत हो गया ये, 2 राइट हैं तो दक्षिण दिशा, 2 लेफ्ट हैं तो भी दक्षिण दिशा। क्या होगी, तो भी दक्षिण दिशा। मेरा कहने का मतलब ये है जब दोनों एक जैसे मिलें, देखो राइट राइट दक्षिण, लेफ्ट लेफ्ट दक्षिण। लेकिन कभी कभार ऐसे भी तो हो जाता है कि मान के चलो राइट दे दिया और फिर दे दिया तुम्हें लेफ्ट, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा उत्तर दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी। और या फिर ऐसे भी दे सकता है, फिर लेफ्ट दे दे और फिर राइट दे दे, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, तुम्हारा उत्तर दिशा होगी। कौन सी होगी, उत्तर दिशा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये अगर अपोजिट हैं, अगर ये अपोजिट है तो उत्तर दिशा, ये अपोजिट है तो उत्तर दिशा, और एक जैसे हैं तो दक्षिण, एक जैसे हैं तो दक्षिण लगाना है। ठीक है, अब देखेंगे, अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। देखो आपको लग रहा होगा अरे बहुत सारी चीज़ें बता दी इसमें, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है। देखेंगे क्वेश्चन में सुबह के समय तो एक राइट, और देखो दायां बायां 2 राइट। जब 2 राइट हैं तो दक्षिण, खेल खत्म। समझ आने में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। देखेंगे आगे कि कभी कभार तुम्हें देखो एक चीज़ और देखने को मिलेगी। देखो क्या चीज़ देखने को मिलेगी, अगर सुबह के टाइम की बात हो रही है, मान के चलो कि सुबह के टाइम, सुबह के समय एक्स और वाई, सुबह के समय एक्स और वाई। देखो इस क्वेश्चन को भूल जाओ, मैंने पहले ही बताया तुम्हें, खाली ये समझाने के लिए क्वेश्चन करना नहीं है। सुबह के टाइम एक्स और वाई एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वाई की परछाई, मैंने बोल दिया कि वाई की परछाई, वाई की परछाई एक्स के, वाई की परछाई एक्स के दाएं, दाएं ओर पड़ रही है। कौन से, दाईं ओर पड़ रही है, तो एक्स के दाईं ओर पड़ रही है। देखना वाई की परछाई, देखो सुबह के टाइम में, सुबह की टाइम की बात हो रही है तो एक्स और वाई है, एक्स और क्या है, वाई है। देखो जब सुबह की टाइम की बात हो रही है तो मैंने पहले ही बताया, तो मैं क्या रखेंगे हम, आर। सुबह की टाइम की बात हो रही है तो आर रखेंगे। अब इधर देखेंगे एक्स के दाएं, तो कौन से हो गए, दाएं, इसका मतलब राइट, ये भी राइट,
तो 2 राइट बन के क्या बनता है, हमारी दिशा कौन सी बनती है, दक्षिण। कौन सी दिशा बनेगी हमारी, दक्षिण, क्योंकि 2 राइट या 2 लेफ्ट दक्षिण बनेगा, अगर अपोजिट होंगे तो उत्तर बनेगा। ठीक है, अब देखेंगे ये कौन से हो गए, ये हो गए हमारे राइट राइट, क्योंकि एक सुबह का और एक दाएं का। ठीक है, एक दाएं का। लेकिन कभी ये सोचा है तुमने, ये जो दक्षिण है क्या है, हाँ, ये जो दक्षिण है ये किसका है, ये किसका है। तो ध्यान रखना इस चीज को, ये उस व्यक्ति की साइड होती है। ये दक्षिण दिशा जो होती है, दक्षिण दिशा की ओर जो मुंह होगा ये किस व्यक्ति का होगा, ये जो बताता है ना, ये मुंह बताता है, ये दक्षिण में मुंह होगा। लेकिन किसका मुंह होगा, एक्स का होगा या वाई का। तो ध्यान रखना, एक्स के दाएं, जिसका भी दायां हो, जिसका भी बायां हो, यहां देख रहे हैं हम एक्स के दाएं की बात हो रही है, तो ये किसका दायां है, एक्स का दायां। जब एक्स का दायां है, जिसका दायां बायां होगा उसी का वो चेहरा उस दिशा की ओर होगा। तो ये चेहरा जो है दक्षिण दिशा में किसका चेहरा होगा, ये होगा एक्स का। किसका होगा, एक्स का। ठीक है, जिसके अभी दायां बायां होगा ये उसी का आंसर निकल के आएगा, जिसका भी दायां बायां होगा ये उसी का आंसर निकल के आएगा, ध्यान रखना। ठीक, अब दूसरी कंडीशन ये बनती है कि दक्षिण में तो एक्स का मुंह हो गया, दक्षिण में तो एक्स का मुंह हो गया, तो भैया बाई का किसका। अब दक्षिण के बाद कौन सी दिशा बचती है हमारी, उत्तर दिशा। तो उत्तर में किसका मुंह होगा, तो उत्तर में भैया बाई का मुंह होगा। जब एक्स का मुंह कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में, तो उत्तर दिशा में किसका मुंह होगा, बाई का। किसका होगा, बाई का। ठीक है, दोबारा रिपीट करेंगे। सुबह का टाइम होगा तो आर लगाएंगे, दायां है तो आर लगाएंगे, आर आर मिलेंगी तो दक्षिण बन जाएगा। लेकिन दक्षिण में किसका मुंह होगा, दक्षिण में किसका मुंह होगा, दक्षिण में उसका मुंह होगा जिसका दायां बायां होगा। एक्स के दाएं, देखो एक्स के दाएं बोल रहा है ना, एक्स के दाएं, तो एक्स का दायां है। जब एक्स का दायां है तो ये दक्षिण में जो मुंह होगा वो एक्स का होगा। किसका होगा, दक्षिण में जो मुंह होगा वो एक्स का होगा। जब एक्स का दक्षिण में मुंह है तो उत्तर में किसका होगा, फिर बाई का, क्योंकि 2 ही दिशा होती है, मैंने बताई है कि 2 ही दिशा होंगी, या तो उत्तर होगी या दक्षिण होगी। तो दक्षिण में एक्स का मुंह और बाई का जो मुंह है किस में है, उत्तर में। आगे देखेंगे, देखो एक एग्जाम्पल और लेता हूं। अभी इस क्वेश्चन को पूरी तरह से भूलेंगे, मैंने बताया तुम्हें इस क्वेश्चन को पूरी तरह से भूलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा बहुत शानदार तरीके से। अब देखो, मान के चलो उसने बोल दिया प्रकाश और दिवाकर के बारे में। सुबह का टाइम है, प्रकाश दिवाकर, मान के चलो प्रकाश और दिवाकर। ठीक है, प्रकाश और दिवाकर सुबह का टाइम है, सुबह के समय कहीं टहलने के लिए गए। ठीक है, कहीं टहलने के लिए गए और क्वेश्चन बनता है दिवाकर की परछाई प्रकाश के बाएं पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है, बाएं, प्रकाश के बाएं पड़ रही है। ठीक है, उसने बोला है कि प्रकाश और दिवाकर सुबह के टाइम में बाजार घूमने के लिए गए, लेकिन उसने देखा कि दिवाकर की जो परछाई है, दिवाकर की परछाई प्रकाश के बाएं पड़ रही है। तो क्वेश्चन देखो, मैंने पहले बताया सुबह का टाइम है तो आर लगाएंगे। अब प्रकाश के बाएं की बात आ रही है, बायां, तो बायां कौन सा हो गया हमारा, लेफ्ट हो गया। जब अपोजिट होंगे तो क्या बनेगी दिशा हमारी, उत्तर दिशा। ये चीज तो आपने सोच ली होगी। ठीक है, उत्तर दिशा बनेगी। लेकिन ये उत्तर है किसका, उत्तर में मुंह है किसका, उत्तर में उसका मुंह होगा जिसका बायां और दायां। प्रकाश के बाएं, किसके, प्रकाश के बाएं, किसका बायां हो गया, प्रकाश का बायां। जब प्रकाश का बायां हो गया तो प्रकाश का मुंह होगा उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में किसका मुंह है, प्रकाश का। तो दक्षिण में किसका होगा भैया, दक्षिण में होगा भैया दिवाकर का। किसका, दिवाकर का, क्योंकि 2 ही लोग हैं और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किसी बाजार में घूमने के लिए गए और आमने सामने से आ रहे हैं या बात ताराव कर रहे हैं। तो देखो दक्षिण में तो दिवाकर का मुंह होगा, उत्तर में किसका होगा, प्रकाश का मुंह होगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट। देखो, अब ये तो हमारे एग्जाम्पल हो गए सभी के सभी, किस प्रकार से तुम्हें करना है, क्या करना है, ये चीज़ मैंने बता दी है तुम्हें।
अब देखेंगे, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को अब देखेंगे, हर क्वेश्चन कराऊंगा, देखते जाना। 2-3 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा कि आपके वास्तव में समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। क्वेश्चन करने के लिए टाइम नहीं, देखो आपको पहले से लगाया था कि इसमें टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। अब देखेंगे क्वेश्चन को, सुबह के समय, इसका मतलब हमें क्या लेना है, राइट। सुबह के समय विवेक और प्रताप एक दूसरे की ओर देखते हुए एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं, बात करेंगे तो एक दूसरे के सामने ही खड़े होंगे व्यक्ति। तब प्रताप की छाया प्रताप के दाएं पड़ रही है, दाएं का मतलब राइट साइड, और दोनों एक जैसे हैं तो कौन सी साइड बनेगी हमारी, दक्षिण, दक्षिण साइड बनेगी। लेकिन ये दक्षिण में किसका मुंह है, ये जो मुंह बताती है, ये साइड क्या बताती है, मुंह बताती है। दक्षिण में किसका मुंह होगा, देखना, जिसका भी दायां बायां होता है उसी का वो मुंह होता है। अब देखेंगे यहाँ पे प्रताप के दाएं, प्रताप के दाएं, तो इसका मतलब ये दायां जो है वो किसका है, प्रताप का, प्रताप। तो दक्षिण दिशा में किसका मुंह है, प्रताप का मुंह है। अब उसने पूछा क्या है, बताइए कि विवेक किस दिशा, किस ओर देख रहा है। अब विवेक की बात आ रही है, देख रहा है, देखेगा तो भी यूं देखेगा, इसका मतलब देखेगा यूं बोलेगा, देखेगा, और मुंह भी उसका उसी दिशा में ही तो होगा भाई, जिस दिशा में वो देखेगा उसका मुंह भी उसी दिशा में होगा। तो उत्तर दिशा तो ये हो गई, और ये हो गई तुम्हारी दक्षिण। दक्षिण में तो प्रताप का है। जब ये एक दूसरे के सामने बात कर रहे हैं, देखो एक दूसरे की ओर देखते हुए, दक्षिण में प्रताप है तो उत्तर में कौन होगा फिर, विवेक। कौन होगा, विवेक। तो इसने पूछा क्या है, विवेक किस ओर देख रहा है, विवेक उत्तर की ओर देख रहा है, तो आंसर कौन सा होगा तुम्हारा, सी। कौन सा आंसर होगा, सी। तो ये भी तुम्हारा दक्षिण कट जाएगा, क्योंकि प्रताप का मुंह है दक्षिण में, विवेक का मुंह है उत्तर में, ठीक है। अब कोई टाइम तो नहीं लग रहा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब के जो क्वेश्चन बनेगा उसमें देखेंगे तुम, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा, देखो। एक दिन सुबह के समय, एक दिन सुबह के समय जीतू और सोनू, जीतू और सोनू आमने सामने खड़े होकर, आमने सामने, आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, कर रहे, बातचीत कर रहे हैं। जीतू की परछाई सोनू के बाईं ओर पड़ रही है। सोनू के बाईं ओर पड़ रही है, पड़ रही थी। तो बताइए जीतू का मुंह किस दिशा में था। ऑप्शन नंबर पूर्व, उत्तर, दक्षिण
पश्चिम, ए बी सी और ये डी, ये ऑप्शन है तुम्हारे। अब उसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। देखो पहले तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो इन दोनों में से दो ही ऑप्शन होंगे। कौन से होंगे? दो ही ऑप्शन होंगे। देखेंगे, देखो पूर्व तो हो ही नहीं सकता, पूर्व को काट देंगे, उत्तर और दक्षिण में से होगा पश्चिम को काट देंगे, ठीक है। इन दोनों में से तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अब देखेंगे क्वेश्चन को, एक दिन सुबह, देखो एक दिन की बात ये मत सोचना कि एक दिन इसमें भी आ गया क्वेश्चन में सी एंड डी नहीं दिया है, नहीं, इसके साथ एक दिन की बात है लेकिन सुबह की बात है। कौन सी? सुबह की बात है। जब सुबह की बात है तो राइट लगेगा, और खाली एक दिन की बात होती और ना सुबह दिया होता ना शाम दिया होता, सी एंड डी लगता, क्योंकि एक दिन में तो पता ही नहीं चल रहा है कि सुबह में या शाम की बात हो रही है, ठीक है। सुबह की बात हो रही है तो राइट लग गया। जीतू और सोनू आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। जीतू की परछाई सोनू के बाईं ओर की बात है तो लेफ्ट लगाएंगे, और राइट और लेफ्ट लगते ही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा बन जाएगी। लेकिन ये उत्तर होगा किसका? सोनू के बाईं ओर पड़ रही है, सोनू के बाईं ओर, तो ये कौन की होगी? सोनू की। भाई जिसका बायां दायां होगा ये उसी की होगी। तो सोनू का मुंह किधर है? उत्तर में। तो दक्षिण में किसका मुंह होगा? दक्षिण में किसका मुंह होगा? जीतू का मुंह। लेकिन पूछा किसका है? बताइए तो बताइए, जीतू का मुंह किस दिशा में? जीतू का मुंह दक्षिण में है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, और ये भी तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब टाइम तो नहीं लग रहा है, इस ट्रिक से, बहुत अच्छी ट्रिक है, इस ट्रिक से कोई भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आगे देखेंगे, समझाना बहुत ज़रूरी था तुम्हें, ठीक है। इसमें अब तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि इसमें प्रोसेस क्या चल रहा है, इसमें प्रोसेस क्या चल रहा है, अब तुम्हारे समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा, खटाक से क्वेश्चन करोगे तुम। दोस्तों अब तो तुम लाइक और शेयर कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। अब लाइक शेयर कर दो, जल्दी ठोक दो फटाफट, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि अब तो कोई भी गुंजाइश छोड़ी नहीं है। अब देखेंगे आगे। शाम के समय तरुण और पीयूष, शाम के समय तरुण और पीयूष एक मेज पर आमने सामने बैठकर चाय पी रहे हैं, तब पीयूष की परछाई तरुण के बाईं ओर पड़ती है। बताइए पीयूष किस ओर देख रहा है? बताइए पीयूष किस ओर देख रहा है? पीयूष किस ओर देख रहा है? पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा। देखो
क्वेश्चन को देखेंगे बहुत अच्छी तरह से। देखो क्वेश्चन को देखेंगे कि देखो पूर्व और पश्चिम तो कभी नहीं होंगे, पूर्व और पश्चिम तो कभी नहीं होंगे, उत्तर और दक्षिण में से ही क्वेश्चन होगा। अब देखेंगे शाम के समय की बात आ रही है। शाम के समय तरुण और पीयूष, शाम के समय मतलब लेफ्ट, शाम का समय मतलब लेफ्ट। शाम के समय तरुण और पीयूष एक मेज पर आमने सामने बैठकर चाय पी रहे हैं, आमने सामने बैठकर चाय पी रहे हैं। तब पीयूष की परछाई तरुण के बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब ये भी तुम्हारा लेफ्ट ही होगा। जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट बनेंगे तो कौन सी दिशा बनेगी? दक्षिण। कौन सी दिशा बनेगी? दक्षिण। दक्षिण क्या दिशा बताएगी? मुंह बताएगी। लेकिन दक्षिण में है किसका मुंह? तरुण के बाईं ओर, जिसका बायां दायां होगा उसका, तरुण के, तरुण, तरुण का मुंह होगा दक्षिण में। तो उत्तर में किसका मुंह होगा? भाई आमने सामने बैठे हुए हैं तो पीयूष का होगा, पीयूष। लेकिन उसने पूछा किसका मुंह है? उसने पूछा है पीयूष किस ओर देख रहा है? देख रहा है, इसका मतलब उत्तर की ओर देख रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा? डी। ये भी कट गया तुम्हारा, तो ऑप्शन तुम्हारा डी उत्तर होगा। आंसर क्या होगा? उत्तर। ठीक है दोस्तों, आपके समझ में आ रहा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि वास्तव में आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए। और देखो कल एक और इससे शॉर्ट ट्रिक लेके आऊँगा, इसी की एक शॉर्ट ट्रिक और लेके आऊँगा कि आप सिर्फ दिशा बनाओगे और तीर लगाओगे, निशान लगाओगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए। और दोस्तों अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया, देखो लाइक, और देखो लाइक से ये पता चलता है कि हाँ मैं वास्तव में वीडियो अच्छी बना रहा हूँ। जब लाइक आती है तो उससे पता चलता है कि मैं वीडियो अच्छी बना रहा हूँ। जब मैं अच्छी वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा उत्साह उतना ही बढ़ता है कि हाँ वास्तव में अच्छी लग रही है क्लास। ठीक है, जब हमें पता चलेगा कि हमें अच्छी लग रही है क्लास, तो मैं अच्छी लग रही है क्लास, तो हम और अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और हमारा जो हौसला होगा पढ़ाने का वो और तीव्र होगा, उसकी गति बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें। और देखो दोस्तों, अगर आपके मन में लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास तुरंत पहुँचेगा। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। क्या होता है? बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होगी वो आपको पता चलेगा। और दोस्तों कई दिन से मेरी अब भी छुट्टी हो गई है, छुट्टी होती रहती है, जो कि कोई ना कोई काम पड़ जाता है, ऐसा कुछ जाना पड़ता है तो इमरजेंसी में, तो उस वजह से छुट्टी हो जाती है। वैसे ये चैनल बंद तो होगा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों देखते रहना वीडियो, और आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करते रहना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना, और आपको वास्तव में क्लास अच्छी लगी तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।